एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो सभी बच्चों को सामने दिख ही रहा है कि ये वीडियो जो है पीसीएस जो आपका आने वाला है, और सबको पता ही है कि आयोग ने जो है 2 हफ्ते के अंदर कैलेंडर दे देना है। तो इस वीक या नेक्स्ट वीक आपका कैलेंडर जारी हो जाएगा, जिसमें मेनली फोकस आपके 2-3 एग्जाम रहेंगे, जिसमें आरओ, समीक्षा अधिकारी और लोअर पीसीएस और पीसीएस। और आयोग ने पहले क्लियर कर दिया है कि हम जो पीसीएस का प्री है वो 4 अक्टूबर को करवाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये डेट उन्होंने क्लियर कर दी है आयोग ने। तो पीसीएस का पेपर तो 4 अक्टूबर को होना ही है प्री का। तो किसी भी स्टेट से जो उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म भरते हैं या जो उत्तराखंड के बच्चे हैं पीसीएस का फॉर्म भरते ही हैं, सभी को एक चीज विशेष रूप से ध्यान देनी है कि देखो, पहले इस शेड्यूल को मैं समझा दूंगा। देखो, पहले पीसीएस में क्या है कि इस समय पोस्टें कितनी है। तो देखो, अमूमन जो पिछला कैलेंडर में जो बताया था, पिछला जो आया था बीच में इंफॉर्मेशन, 63 पोस्ट तो है, ठीक है, और शायद से 10 से 12 ऐड और हो सकती है। ये फाइनल नहीं है कि ऐड होगी कि नहीं होगी, लेकिन हो भी सकती है। 63 तो डन है। प्लस पॉइंट इसमें क्या है कि इसमें 10 एसडीएम के और शायद से 14 डीएसपी के पद हैं, यानी टॉप जो पोस्टें हैं वो इसमें बहुत ज्यादा है। तो हमें पोस्ट नहीं देखनी, हमें तो सिर्फ एक पोस्ट चाहिए होती है। मैं हर बार बोलता हूं कि भाई चाहे पोस्ट 2 ही क्यों ना हो, हमें कंपटीशन लड़ना चाहिए। देखो, लड़ने की आदत होनी चाहिए। आजकल के जो बच्चे हो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। हार नहीं माननी है। देखो, सपने देखे हैं तो सपनों को पूरा करने की कोशिश जरूर करनी है। किस्मत में जो लिखा है वो तो होगा ही, बट क्या होगा कि किस्मत ये ना रहे कि किस्मत में हमारा ये लिखा हो कि भाई तूने बहुत मेहनत करनी थी। कई बार क्या होता है कि ये मेरे साथ भी है, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि अगर हम 100 नंबर की मेहनत करते हैं तो 50 मिलता है। तो ये होता है अक्सर कई बच्चों की जिंदगी में कि वो बहुत मेहनत करते हैं और उनको सफलता थोड़ी लेट में मिलती है, बट सफलता मिलती जरूर है। ये बस ध्यान में रखना, ठीक है। हमें सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। तो देखो, 63 है, अगर एड ऑन हो जाती है तो 75 के आसपास होगी। और देखो, हमारे उत्तराखंड में सबसे पहले प्री का खेल बहुत बड़ा है, क्योंकि यहां का जो स्टूडेंट है वो प्री की मेरिट बहुत हाई ला रहा है। पिछली बार 123 पोस्टें थी तो 92 पॉइंट समथिंग जो है वो आपकी पीसीएस प्री की मेरिट गई थी जनरल की। तो पोस्टें कम है, बच्चे बहुत मेहनती हैं, ठीक है। तो और यहां पर जो सीसेट है, उत्तराखंड में सीसेट क्वालिफाई होता है, और पिछली बार तो लगभग मैक्सिमम सीसेट क्वालिफाई कर चुके थे। तो यहां पर सीसेट उतना मायने नहीं रखता, बस क्वालिफाइंग है। हमारा जो पहला पेपर है जो 150 नंबर का है वो मायने रखता है। तो 150 नंबर का जो पीसीएस प्री है वो निकालना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। देखो, प्री में कंपटीशन है, मेंस में उतना कंपटीशन नहीं होता। तो सबसे पहली प्रायोरिटी है कि प्री निकले। हमारे उत्तराखंड में पहली प्रायोरिटी प्री है, क्योंकि मैंने कई ऐसे टीचर्स देखे हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, टॉप के टीचर्स के जो मेंस लिखते हैं वो प्री नहीं निकाल पा रहे। तो प्री को फोकस करो सबसे फर्स्ट। यहां पे वो पहले की बात है कि प्री कम मेंस, यस आप करते रहो तैयारी, लेकिन मेन फोकस हमारा इस समय प्री होना चाहिए। क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ आपका जो, अगर अक्टूबर में एग्जाम हो जाता है तो आपका जो है 1-1.5 महीने, मुझे इतना तो विश्वास है कि जो प्री को फोकस कर रहे हैं वो उत्तराखंड को तो अच्छी तरह से पढ़े। क्रैश कोर्स से फायदा हो या ना हो, मैं इस बारे में बात करना नहीं चाहता, लेकिन आप जहां से भी पढ़ रहे होंगे उत्तराखंड को स्ट्रांग बनाओ। तो उत्तराखंड जो है वो 1/3 नंबर है, 150 में से तो 50 हो गया, यानी यहां पे उत्तराखंड जो है 55 से 60 के बीच रहेगा। तो उत्तराखंड को स्ट्रांग बनाओ। एजुकेशन एकेडमी के जो आपका एप्लीकेशन है वहां पे उत्तराखंड का बैच ऑलरेडी पड़ा है। अगर आप एक दिन में 6-6, 7-7 लेक्चर देख सकते हो, क्योंकि हमारा पूरा डीपली है, कम से कम 150-200 लेक्चर होंगे, तो अगर आप 6-8 पढ़ते हो तो आप कवर अप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्री है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार 92 पॉइंट समथिंग मेरिट गई, तो इस समय पोस्टें अगर कम है तो 100 के
आसपास भी प्री की मेरिट जा सकती है। कारण क्या है? कारण 150 में से 55 से 60 उत्तराखंड के क्वेश्चन होंगे और उत्तराखंड मैक्सिमम का बहुत स्ट्रांग बना रखा है। जीएस का लेवल चाहे जो भी हो, उत्तराखंड तो मुझे इतना विश्वास है कि हमारे यहाँ के जो भी बच्चे हैं कहीं के भी उत्तराखंड बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो मेरिट 100 के आसपास जा सकती है। तो एक माइंडसेट हमें अभी से लेकर चलना होगा। नीचे चल जाए तो वेरी गुड, पेपर का लेवल देखिए मेरिट बनती है, मैंने कहा, और हमने अपना बेस्ट देना है बस। तो बच्चों की डिमांड बहुत थी कि सर पीसीएस का चलाएंगे, तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा बैचेस था। मैंने कहा था लास्ट में 10 प्रैक्टिस सेट का मैं एक बैच चला लूंगा और आप लोगों का जो है देखेंगे कि आप लोग कहां से आप बेस्ट इसको ला सकते हैं, वो बातें हमारी की जाएगी। ठीक है, तो उसी का जो शेड्यूल है वो हमने बना दिया है। इसमें जो है एक शेड्यूल मैंने सेट किया है 31 अगस्त से 31 अगस्त से इवनिंग 4 to 6, टाइमिंग जो है 4 से 6, इवनिंग आपका 4 to 6 जो है, यहाँ पे टाइम लिखा है इसको, है ना। तो इवनिंग 4 to 6 जो है वो हमारा बैच 31 तारीख से शुरू हो रहा है, जिसमें मैंने एक शेड्यूल सेट किया है। देखो सामने दिख रहा है 31 अगस्त को प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन जो 150 नंबर का है वो होगा, और 1 तारीख को उसका क्या होगा, डिस्कशन होगा। फिर वेडनेसडे को गैप रखा है, थर्सडे को सीसेट का पेपर होगा और 4 तारीख को उसका डिस्कशन होगा। ये 1 वीक का शेड्यूल है। फिर सेकेंड वीक मैंने क्या किया है कि आप लोगों को सामान्य अध्ययन के 2 पेपर दिए, क्योंकि हमारे यहाँ सामान्य अध्ययन की ज्यादा वैल्यू इस समय, सीसेट तो क्वालिफाइड है, तो इसलिए मैंने 1 वीक आपका सीसेट जीएस का और सीसेट का, फिर 1 वीक आपका जीएस का, फिर 3rd वीक आपका जीएस सीसेट का, और 4th वीक जीएस और जीएस का रखा हुआ है। और 5वां जो फाइनल पेपर है, जो हम लोग ऐसा माइंडसेट लेकर चलेंगे जैसे आपका 4 अक्टूबर को एग्जाम होगा, तो उसी दौर में जो है 28 और 29 तारीख को हमारा पेपर होगा, और इसकी कंबाइंड मेरिट मैं बनाऊंगा और उस दिन आपसे बात करेंगे कि आप किस हिसाब से हमें आज 4 तारीख को पेपर देना है। तो एक पूरा शेड्यूल है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 पेपर जीएस के जो 150 नंबर के, और 3 पेपर आपके सीसेट के होंगे। अच्छे से मेहनत करो, और इसमें एक्सपीरियंस टीम जुड़ी है। सीसेट में आपको पता ही है कि सतीश सर जो है आपका एप्टीट्यूड में बहुत बड़ा नाम है, इनकी क्लासेस भी यूट्यूब में पढ़ी है, एप्लीकेशन में लोअर के ये एप्टीट्यूड के बैच पढ़ा रहे हैं। पिछली बार बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था इन सभी ने, तो वो टीम कर रही है। और जीएस में प्रवेश सर और उत्तराखंड में यशपाल सर, एक्सपीरियंस टीम है, मेहनती टीम है, जो आपको एक अच्छे से बेहतर से आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, और जो अपने आपके सपने हैं उनको पूरा करने में पूरी कोशिश करेंगे, ईमानदारी से पढ़ाएंगे। बस हमें ईमानदार बच्चे चाहिए, और किसी भी स्टेट के जो भी बच्चे हैं सब इसको जो है ऑनलाइन कोशिश करें, ज्वाइन करें। अगर इसमें अधिक बच्चे होंगे और मुझे लगता है कि अच्छा कंपटीशन है, तो क्या पता जो सीसेट वाले हैं यहां पर मैं आप लोग की मेरिट डेली बना। ठीक है, तो ये ऑफलाइन ऑनलाइन बैच होगा। बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड थी, तो आप जो नीचे दिए गए नंबर हैं उन पर कॉल करके अपनी सीट बुक जरूर करवा लें। ठीक है, जिससे जो है हमारे लिए बढ़िया हो। कई बार क्या होता है कि 100-150 बच्चे आ जाते हैं, इस वाली क्लास में 60 ही सीट है, बाकी सभी आपका ऑनलाइन में जोड़ेंगे। ठीक है, सेकंड बैच इसका नहीं बन पाएगा क्योंकि लोअर का आरओ का बहुत सारे बैचेस हैं, वो बनाने पड़ते हैं, है ना, टीचर भी थक जाते हैं, तो बड़ी मुश्किल से मैं एक शेड्यूल सेट करता हूं। ठीक है, तो मिलते हैं आपका 31 तारीख को 4 बजे। ठीक है, और ईमानदारी से मेहनत करें, कोशिश करेंगे कि जो आपने किया है, आपने पढ़ा है, आपका प्री हम निकाल सकें, और प्री के बाद फिर हम मेंस के लिए आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही। अच्छे से पढ़ो। जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, मैं उनको पहले बोल रहा हूं कि उत्तराखंड अपना स्ट्रांग बना के आना, क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस है, यहां पर उत्तराखंड की बहुत वैल्यू है। और जो हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं, मैं उनको कहता हूं कि जो पिछला रिजल्ट है वो पीसीएस का बहुत बेहतर आया। देखो उसमें आपने रिजल्ट में देखा होगा कि
छोटे छोटे बच्चे 23, 24, 25 साल के बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। और कई बच्चों ने उसके बाद मुझे कॉल भी किया कि, क्योंकि क्या होता है ना, पहले पीसीएस का एक हवा बना रखा था कि यार इस पे मेंस होता है, इसमें इतने बच्चे लिखते हैं, लेकिन जब देखा ग्रुप सी वाला बच्चा भी पीसीएस निकाल रहा है। अब मैं आपको कह रहा हूं यहां से जो अमित सिंह रावत हो गए यार, मैं क्या कह रहा हूं कि जब उनसे बात करी मैंने, तो मुझे भी लगा यार कि कोई ऐसा जो मेंस में कुछ ऐसा जो हवा बना रखा है वो होता नहीं है। तो जो ग्रुप सी का बच्चा है हमारा, जो ऑलरेडी जॉब में है, वो भी इन सपनों को साकार कर सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेंस में लिखना। मेंस में आपको एक बेहतर, आपने पढ़ा हुआ है उसी को तो आप, सिंपल सी बात है, उसको मेंस में लिखना है, तो प्रैक्टिस से हम उसको ठीक करवा देंगे मेंस में। बस आप लोग पहले प्री को निकालो, ठीक है। तो मिलते हैं आपके 31 तारीख को अपनी परफेक्ट टीम के साथ, जो आपको अच्छे से मेहनत करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।